मुस्लिम वोटरों से के बल पर वो न पार्लियामेंट में गए और न ही असेंबली में गए। लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 से पार जी उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। सत्ता पक्ष की तो ऐसी मंशा बन गई है कि वो चाहता है कि विपक्ष हो ही नहीं। लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, इस समय लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम जनपद गाजीपुर में हैं और यहां पर रेड जोन है। अभी तक बीजेपी सहित सिर्फ सपा से अफजाल अंसारी के सिवा अभी तक कोई भी पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी होली का त्यौहार है और संपूर्ण देशवासियों को हम होली की बधाई देंगे। और हमारे साथ में महान व्यक्तित्व और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर खालिद साहब जुड़े हुए हैं। खालिद साहब, पहले तो आपका राज 24 न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और साथ ही इस होली के मौके पर देश की समृद्धता के लिए आशातीत हूँ और ईश्वर से प्रार्थना है कि पूरा देश हमारा सकुशल और संपन्न रहे। डॉक्टर साहब, गाजीपुर जैसे लोकसभा का जो है इस समय सुर्खियों में है। पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर एक ऐसा जिला रेड जोन में हो चुका है और यहाँ से बसपा सांसद अफजाल अंसारी वर्तमान में उनको सपा से टिकट मिला हुआ है। क्या कहेंगे आप? अभी तक विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं उन्होंने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अभी तो जो सत्ता में पार्टी है जी, सत्ता पक्ष ने भी नहीं उतारा है। विपक्ष से कोई आया नहीं है। अफजाल अंसारी साहब अकेले अपना है पब्लिक के सामने और सपा ने उनको प्रत्याशी बनाया है। जगह जगह अपनी रणनीति चुनाव अपने जीतने की वो कर रहे हैं। अभी तक सत्ता पक्ष से प्रत्याशी का घोषित न होना ये आश्चर्य का विषय है। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 से पार जी, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो उनका दावा तो यूं ही खोखला लग रहा है जी, कि उनके दावे में कोई दम नहीं है। जी, इन्होंने जो अपनी एक वो रणनीति बनाई थी कि जैसे इन्होंने एक तय कर दिया था कि 70 साल की एज वालों की राजनीति से ये बाहर कर रहे थे, जी, तो ये बैक फुट पर आ गए। बहुत सारे लोगों ने इनके कैंडिडेट बनाए जाने के बाद भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और बहुत सारे लोगों को ये न चाहते हुए भी टिकट दे रहे, जिनके लिए इन्होंने पहले से ये मन बनाया था कि इनको अब की चुनाव नहीं लड़ाना है। तो इनकी व्यवस्था है और बड़ी विषम स्थिति है अभी सत्ता पक्ष के सामने। अब जब कोई कैंडिडेट आ जाए तो फिर उस पर चर्चा की जाएगी। देखिए, आप एक्चुअली मुस्लिम कौम से बिलोंग करते हैं और दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। गाजीपुर में वर्तमान में अफजाल अंसारी साहब को टिकट मिला हुआ है सपा से। कितना मुस्लिम पसंद करते हैं अफजाल अंसारी को? देखिए, सवाल मुस्लिमों के पसंद की नहीं है। कोई भी चुनाव जब जीतता है तो वो सारे जाति और धर्म के लोगों के मतदाताओं के मत से चुनाव जीतता है। जी, रहा सवाल यह कि अफजाल अंसारी साहब कोई नए नहीं है। जी, कई बार चुनाव विधानसभा का, कई बार चुनाव जीते, लोकसभा का में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। तो सिर्फ मुस्लिम होने और मुस्लिम वोटरों से के बल पर वो न पार्लियामेंट में गए और न ही असेंबली में गए। तो जैसे आम कैंडिडेटों को लोग पसंद करते हैं, मुसलमान भी उसी तरह से मतदाता है, उसका भी विचार है। कहीं खट्टा होगा, कहीं मीठा होगा, कोई पसंद करता होगा, बहुत से ऐसे हैं जो नापसंद करते होंगे। सवाल यहाँ अफजाल अंसारी साहब का नहीं है या किसी व्यक्ति का नहीं है। ये राजन जी, जो चुनाव होने जा रहा है ये विचारधाराओं का चुनाव है। लोकतंत्र
रहेगा कि नहीं रहेगा। भारतीय संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सृजन किया हुआ भारतीय संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, चुनाव ये इस पर होना है। और चुनाव में इन विचारधाराओं के बीच में कैंडिडेट का कोई बहुत महत्व नहीं रह जा रहा है। ये पहली बार इस तरह का चुनाव होने जा रहा है और मैंने तो नहीं देखा कि ऐसा चुनाव जब सत्ता पक्ष ये चाहते, सत्ता पक्ष की तो ऐसी मंशा बन गई है कि वो चाहता है कि विपक्ष हो ही नहीं, और जब विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं है, और जब लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है तो फिर संविधान की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस समय गाजीपुर में, और गाजीपुर इस समय जो है काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा, अभी तक किसी पार्टी ने तो प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर साहब कहा जाए कि विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ जो है विपक्ष के लोग यानी बीजेपी के लोग कहते हैं कि विपक्ष यूपी में सिर्फ अखिलेश यादव हैं, और अखिलेश यादव के पास मोटा मोटी MY फैक्टर पर लोग कहते हैं मुस्लिम प्लस यादव। क्या अखिलेश यादव इन्हीं के बदौलत सरकार बनाएंगे, चाहे नैया इनकी पार होगी? क्या कहेंगे आप? राजन जी, अभी घोसी का चुनाव उपचुनाव हुआ था जी। तो एक सवाल उठता है कि क्या वहाँ यादव मुस्लिमों ने ही सिर्फ वोट दिया था जी? ऐसा नहीं है। अखिलेश जी के साथ, उनके विचारों के साथ यादव भी है, मुसलमान भी है, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, अति दलित भी है। और सिर्फ ये एक भ्रामिक एक नारा है। भाजपा को कहिए या विपक्ष के जो लोग अखिलेश जी पे आरोप लगाते हैं, ये एक भ्रम पैदा करते हैं। राजभर भी हैं, चौहान भी हैं, बिंद भी हैं, मल्लाह भी हैं, कुर्मी भी हैं, और तमाम जातियां घोसी से प्रत्याशी बने हैं। तो न वो मुसलमान है और न यादव है। तो ये आरोप तो सरासर गलत है, और इसी तरह का भ्रम पैदा करके लोगों को गुमराह करने का काम बीजेपी के लोग करते हैं। बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। ये झूठ बोलने के, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने के, दाज देने के लिए ये एक्सपर्ट है। इसको एक्सपर्ट कहा जाए तो इस मामले में ये एक्सपर्ट है कि लोगों को दाज देना, धोखा देना। और जो भी बात इन्होंने 14 से लेके और 19 तक के चुनाव में जो वादे किए, एक इन्होंने पूरा नहीं किया। और जब ये चुनाव जीत जाते हैं लोगों को धोखा और भ्रम देके, तो बाद में ये कहते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था। बीजेपी के लोगों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए ये आमादा है, और ये चाहते हैं कि भारत में मनुवादी व्यवस्था की पुनर्स्थापना हो, और इसमें दलित उस तरह के दलित बन के रहे, पिछड़े उस तरह के पिछड़े बन के रहे जिस तरह के मनुवादी व्यवस्था में थे। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपने कहा है बीजेपी के ऊपर कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक तीखा और कड़वा सवाल कर रहा हूं कि यहां पर हमेशा से ये कहा जाता है कि बीजेपी से मुस्लिम डरे हुए हैं। क्या बीजेपी को वोट नहीं करते हैं? कितना सही कितना झूठ, ये बताइए। राजन जी, ये कड़वा सत्य है कि बीजेपी के लोग, जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, जो बड़े बड़े मंचों में, बड़ी बड़ी रैलियों में सारे लोगों के सामने मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं, और उनके लिए जितना भी कट हो सकता है वो बोलते हैं, चाहिए कि देश के गद्दारों को गोली मारो, और तरह तरह के जो नारे देते हैं, ये बाबर की औलादों को, इस तरह के जो नारे देने वाले लोग हैं और नारे देते हैं,
आरएसएस के लोग, देखिए ये बात बड़ी कड़वी है, थोड़ी कड़वी है, मैं क्षमा चाहूंगा जी जो अगर किसी की भावना को कष्ट हो रहा हो तो उनसे मैं पहले से माफी मांग रहा हूं। आरएसएस और बीजेपी के लोग जो कद्दावर है, जी कद्दावर, जी ये मुसलमानों के यहाँ अपना रिश्ता तो करना चाहते हैं, जी लेकिन उनको राजनीति में प्रखर और आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, उत्तराखंड में स्वेच्छा से जी एक रिश्ता होने जा रहा था, जी स्वेच्छा से, जी और बीजेपी का नेता जी उसकी बेटी का रिश्ता होने मुस्लिम परिवार में जा रहा था। जी बड़ा जब हो हल्ला मचा तो उसको रोका गया, जी एक दबाव डाल के रोका गया। जी लेकिन जो रिश्ते हो चुके हैं जी और आए दिन हो रहे हैं, जी कुछ तो प्रकाश में आते हैं। अच्छा, मोदी ये गोदी मीडिया इसको नहीं बोलती है, जी इस बात को नहीं बताते हैं कि नहीं ये ऐसा भी हुआ है या हो रहा है। जी तो सवाल ये है कि आप बीजेपी के लोग मुसलमानों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में। जी इस देश का जो मुसलमान है, जी जिसने इस देश को बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जी आप कोई क्षेत्र देख लीजिए, जी हिंदी में अगर हिंदी को आगे ले जाने के लिए, हिंदी शब्दावली को उत्पत्ति जोड़ने पैदा करने के लिए जी मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के काम किया। आप उसमें कबीर दास, उसमें अब्दुल रहीम खान खाना को ले लीजिए, जी मलिक मोहम्मद जायसी को ले लीजिए, या ऐसे तमाम मुस्लिम अटे भरे पड़े हुए हैं जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में काम किया, जिन्होंने खेल के मैदान में काम किया, जिन्होंने रणभूमि में काम किया। तो ये सारे के सारे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है अगर मुसलमानों को अवसर मिला तो उन्होंने देश को बढ़ चढ़ के दिया है। और आज भी जब मौका मिलता है तो मुसलमान उसमें सबसे आगे अपनी देश को बनाने में और देश के सम्मान को बचाने में और देश के सम्मान को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाता है। मुसलमान, उनकी भाषा जरूर रहता है, दो तरह के का दृष्टिकोण है। जी अपराध तो अपराध है, चाहे वो मुसलमान करे या कोई दूसरी धर्म के लोग करे, जी लेकिन जब मुसलमान अपराध करता है जी तो वो अपराधी है। जी दूसरे संप्रदाय के लोग जब कोई अपराध करते हैं तो बीजेपी की दृष्टि में वो अपराधी नहीं है। बहुत सारे मामले आए, जी बहुत सारे मामले आए, बहुत सारे कटु वक्तव्य दिए गए, जी संगठन बहुत सारे आए जिन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय को की हत्या कर देने की बात की। जी बहुत सारे राजनेताओं ने घर में चाकू रखने की बात की जी। और उनको इस तरह से समझाया कि जैसे सब्जी का काटने का प्रयोग करते हैं, जी। इस तरह से मुसलमानों पर प्रहार करने के लिए आप अपने घरों में चाकू और हथियार रखिए। इस तरह की शिक्षा और दीक्षा जो देश को दी जा रही है और देश के माहौल को जो खराब करने का काम किया है, इन्हीं सारी जो बुराइयां हैं बीजेपी की, जो इनकी जो वाणी है, जी इन वाणी ने, इन सोच ने, बीजेपी ने जो अगर मुसलमानों के हित में भी कुछ काम किया होगा, जी उस पर भी सब पानी फिर गया। फिर गया है।